जय श्री राम। दोपहर में जब मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बेसिकली कि आपको बोनस जो सवाल है, बोनस जो मार्क्स हैं, आपको लगता है आंसर की गलत है तो उनके साथ कैसे डील करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि सवाल वगैरह आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन वगैरह में लिख सकते हो। तो एक बच्चे ने काफी इंटरेस्टिंग सा उसमें कमेंट किया हुआ था कि भैया आप जान करके क्या करोगे। तो एक्चुअली हम लोग सवाल इसलिए मांग रहे थे यार क्योंकि हम लोग उस सवाल को सॉल्व वगैरह करके आपको बता सके कि इसका आंसर क्या है, ये बोनस होगा कि नहीं होगा। तो हमने 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख हर एक पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों देख करके जो भी बोनस सवाल है उनको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। याद रखना यार, ये जो हमारी नजर में है, जो हमने सॉल्व किया, जो हमें लगा वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगर इन सब सवालों को छोड़ करके भी आपको लगता है कि भैया ये सवाल आपसे छूट गया, आप इसे वीडियोस में इंक्लूड करो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, अपना सवाल, आपका जो भी सॉल्यूशन जो आपको लगता है, सारी चीजें तो जरूर करते हैं। सबसे पहले 6 तारीख शिफ्ट 1 में ये सवाल था जिसका आंसर 171 दिख रहा था, हमारी तरफ से आंसर बोनस, मतलब ये सवाल बोनस होना चाहिए। फिर 8 तारीख शिफ्ट 2 में ये सवाल था मैथ्स का। देन 8 तारीख शिफ्ट 2 अगेन सेम, मतलब एक मैथ्स का सवाल था जिसका जो बोनस होना चाहिए हमारी तरफ से। फिर 10 तारीख से शिफ्ट 1 में ये एक सवाल था जिसका एंटी ने आंसर 30 दे रखा था, हमारी तरफ से इसका 30 और 60 दोनों होना चाहिए। उसके बाद ये अगेन एक सवाल फिजिक्स का। ज्यादातर बोनस अगर आप मुझसे रफली पूछोगे ओवरऑल 6 से लेकर 15 तारीख की बात करूं तो ओवरऑल ज्यादातर बोनस केमिस्ट्री में देखने को मिले हैं, फिजिक्स में कम है और मैथ्स में बहुत कम है बोनस जो हमारी तरफ से देखने को मिले हैं। उसके बाद ये मैथ्स का सवाल है अगेन 10 तारीख शिफ्ट 1 में ही। ठीक है, मैथ्स का सवाल है जो बोनस होना चाहिए हमारी तरफ से, ये अगेन मैथ्स का सवाल है जो हमारी तरफ से बोनस होना चाहिए। उसके बाद ये 10 तारीख शिफ्ट 2 में ये जो सवाल देखने को हमें मिला वो है ये वाला। देन ये अगेन सवाल जिसका एनटी ने आंसर 6 दिया था लेकिन हमारी तरफ से इसका आंसर 5 होना चाहिए। इसके बाद 11 तारीख शिफ्ट 1 में जो सवाल था ये मैथ्स का सवाल है, ए आर टाइप का सवाल था कह सकते हो, या फिर उसी टाइप का सवाल है आपका जिसका आंसर तीनों, मतलब एनटी ने आंसर 3 दिया, हमारी तरफ से ये आंसर बोनस होना चाहिए, सवाल बोनस होना चाहिए। उसके बाद 11 तारीख शिफ्ट 2 में ही ये केमिस्ट्री का सवाल है। देन ये फिजिक्स का एक सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग है, कह सकते हो कि ये इससे एनटीए ने ऑलरेडी बोनस दे रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसके बाद ये अगेन 11 तारीख शिफ्ट 2 का सवाल है। देन मूविंग टू 12 तारीख शिफ्ट 1 में ये एक फिजिक्स का ही एक सवाल है। देन ये एक मैथ्स का सवाल है, आप देख ही सकते हो, 12 तारीख शिफ्ट 1 का सवाल है। ठीक है, उसके बाद ये 12 तारीख का हो गया। देन 13 तारीख शिफ्ट 1 उसमें एक सवाल आया था इनकरेक्ट करेक्ट वाला जिसमें एनटीए ने दे रखा है 3, हमारी तरफ से इसका आंसर 2 होना चाहिए। अगर एक चीज मैं बता दूं यार, यहाँ पर मैं सवाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप में से कुछ लोग को लग सकता है भैया ये तो आप दिखाते जा रहे हो, वीडियो लंबी ना हो, एक पर्पज मेरा ये भी है और मुझे ऐसा लगता है काफी लोग इस सवाल को कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि भैया कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो यार, हम उस पार्टिकुलर सवाल को सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में ये वाला सवाल था। फिर 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में ही ये केमिस्ट्री का भी एक सवाल है जिसका जो एनटीए ने बताया था जिसका आंसर वो 2 था, लेकिन हमारी तरफ से ए और डी या फिर बोनस होना चाहिए। उसके बाद 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है। फिर 13 शिफ्ट 1 में ये अगेन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। 13 शिफ्ट 2 में ये आपका एक सवाल था। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यार हमें ढूंढने पर तो यहाँ 13 शिफ्ट 2 तक ये सवाल दिखे, इसके बाद 15 तारीख का हमने देखा तो हमें कोई खास उस पर बोनस जैसा कुछ दिखा नहीं क्योंकि सवाल इजी आए हुए थे। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि भैया ये सवाल आपसे छूट गए, आप इसे इंक्लूड करो, तो आप हमें मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद।